रजा है, हम गुलामान अहमद रजा है। अरे कोई भी हमसे जीता नहीं है। इनकी आवाज फिर गूंजने लगी। चलो हो सकता सही हो जाए। हाँ बोलिए। हदाकल्लाह। सलाम का जवाब जी, यही है सलाम का जवाब। हाँ तुम्हारे सलाम का जवाब तो यही है। तुम्हारे और हमारे नहीं, सलाम किसका? अरे यार तुम इस्लाम को मानते कब हो? तुम ना कुरान को मानते हो ना हदीस के मानते तो फर्क कर दिया तुम लोगों ने। अरे हाफिज साहब, ना तुम कुरान को मानते हो ना हदीस को मानते हो, तो यार तुम्हारे सलाम का कैसे जवाब दे? हम क्या सा जवाब दें? और बताइए। आवाज फ्री को बन नहीं है आवाज। कौन क्या ये बताओ, आप लीड लगा रहे हो क्या? हाँ। लीड हटाओ। क्यों? तुम्हारी आवाज की कोई चीज नहीं बन रही लीड से ही। हमारा तो सही आ रही ना तुम आ रही है सही, मगर हमें जो है आवाज दो बन रही है आवाजें। ये लीड को हटा के देखो जरा। हटाओ। तो अपनी देखो ना कैसे हो है लीड। अपनी देखो ना। अरे मेरे पास लीड नहीं है, तुम लीड हटाओ अपनी। मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ, बाद में बगैर लीड के कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तो बात कर रहा हूँ। अरे लीड हटाओ तुम अपनी लीड, तुम्हारी आवाज ही को बन रही है। हटाने का मतलब क्या है? चलो अब आइए आवाज साफ। अरे लीड है नहीं तुम्हारे, एयरफोन लगा रहे हो नहीं मोबाइल पे? हाँ तो उससे आवाज तुम्हारी इको बन रही है। हेलो। हाँ नहीं हटाई तुमने अभी। हाँ हाफिज साहब। अरे यार आवाज जैनुल आबिदीन तुम्हें कैसी आ रही है आवाज इनकी? मुझे तो यार सही आ रही है इसकी आवाज। तो मेरे पास क्यों टकरा रही है आवाज? कोई बटन तो ना दब गया तुमसे? हेलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। अब सही आ रही है यार, आवाज तो बढ़िया आ रही है। हाँ बताइए। बोलो क्या बात करनी है, बोलो किस टॉपिक पे बात करोगे, क्या बात करोगे? मैंने कोई बात करने के लिए फोन करा है, आपकी तरफ से तो फोन है, मुझे क्या पता क्या है। अच्छा इन्होंने करा था। हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ यार, लंगाड़े सब साहब से बात कर लें। अरे लंगाड़े आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत मच्छी का। हाँ यार वाकई में। मगर ये मिलने के लिए आ रहे थे मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं आया मिलने के लिए। अगर अपना नंबर तो देते हैं आप लोग तो हमें किससे। अरे यार हाफिज साहब, ये जिस नंबर से भी तुम बात करोगे, किसी भी नंबर पर अगर फोन करोगे तो समझ लो मुझसे मिल लोगे आके। हाँ यार नंबर से उनकी उससे जब आऊंगा ना। अरे ये मेरी नंबर है सब जिनसे तुम बात कर रहे हो। ऐसा कैसा हो जाएगा ना, मेरा नंबर है। अरे तुम बात क्यों नहीं मानते? अब ये जैनुल आबिदीन हमारे हाफिज साहब हैं, ये क्या समझ रहे हो तुम? इन्हें मेरे पास में ही है। मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन जो अपना नंबर है वो दो मुझे। ना मैं अपना नंबर तुम्हें नहीं दूंगा। तो मैं सही आपका दे। मैं तो ये तो तुम्हारी एक आड़ रखने वाली राय फरार की बात हो गई। राय फरार इख्तियार कर रहा हूँ मैं, तुम्हें पूरा पता दे रहा हूँ। पीपल्स थाना आओ तुम, पीपल्स थाना अड्डे पर मेरी दुकान है, मैं अड्डे पर ही तुम्हें मिलूंगा। पीपल्स थाना से हाँ है, मुरादाबाद से निकलते। हाँ इधर से आओ, तुम नेटवर्क से बैठो। अरे वहां से बैठोगे ना अपने यहाँ से, तुम वहां से इससे ही क्या कहते हैं उसे, थाना क्या नाम है तुम्हारे उसका? कोतवाली से तुम अगर बैठोगे ना सीधे बस में वहां से हरिद्वार वाली में, मुरादाबाद के लिए जो आती है उसमें बैठ जाओ तुम। वहां से आगे मुरादाबाद उतरो सीधे, और मुरादाबाद से काशीपुर अड्डे पर आके सीधे काशीपुर वाली बस में बैठो, ठाकुरवाड़े वाली में। पीपल्स थाना का उससे पीपल्स थाना उतार दे। अड्डे पे उतरने के बाद में किसी से भी अड्डे पे मालूम करोगे कि हजरत जो है जिनकी कुर्सी बजाने की दुकान है, मुझे वहां पहुंचा दो। अगर ऑटो वाला तुम्हें मेरी दुकान में पहुंचा के जावे बात है, नहीं बात नहीं। नहीं आपसे बात हो गया मौके पर जब तो। अरे मौके पे बात होगी, बैठ के आराम से, कमरा है मेरे पास, दुकान के ऊपर कमरा है, वहाँ बैठ के आराम से बात करेंगे। अब इधर उधर फोन लगा के पता नहीं कहाँ। अरे यार अरे इसका मतलब हाफिज साहब तुम्हें जो है यकीन नहीं है। नहीं यकीन के ऊपर तो दुनिया टिके पड़ी है, यकीन क्या होगा। तो फिर तुम आते क्यों नहीं हो फिर, जब तुम मतलब यकीन है तुम्हें? नंबर मेरा जैनुल आबिदीन, जो तुमसे हमारे हाफिज कारी बात कर रहे हैं, समझ लो मेरा ही नंबर है। रमजान भाई है, समझ लो मेरा ही नंबर है। नूर हसन साहब वाला नंबर था, जो भी मेरा ही नंबर है। हाँ वो भी मेरा ही है। एक वो
होते हैं पानी पूरी बेचने वाले लोग, वो भी मेरे ही है, वो भी मेरे ही है, तुम्हारे नंबर है फिर? सारे मेरे ही हैं। हाँ सारे मेरे ही हैं। और बोलो क्या हो रही है? तो हमारा क्या होना पड़े अपना, और क्या। तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़े हो तुम इस वक्त मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम, मदरसे बंद है और तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो अपने? हाँ अब मदरसे बंद है इस वक्त और फिर लॉकडाउन की वो हो रही है, फिर लॉकडाउन ना लग जा कहीं, और तुम्हारा मदरसा चल लिया है, 50 बच्चे पढ़ा रहे हो तुम। हाँ, तो क्या करें फिर? क्या करें, तुम कह रहे हो ना ऐसे पढ़े हो तुम, अपना काम चल लिया तुम्हारा सही से, मामला हो रहा 5-6 हजार रुपये। कहाँ आपको इतना इल्म है कि मेरा मदरसा चल गया? जबरदस्ती ठोक रहे तुम, मैं अरे खाऊंगा? मैंने तुम्हारे बच्चों की आवाज सुनी है, मुझे ऐसा लगेगा 50 बच्चों की आवाजें थी। नहीं, वो बात तो हक है आपकी के आवाज तो नहीं होगी, हाँ हाँ। लेकिन जो आपका अंदाज है कहने का वो तो सही नहीं है ना। क्या क्या मतलब? जो आपका अंदाज है कहने का कि आपका मदरसा चल गया है, हाँ। तो फिर उससे हमारा क्या मतलब है भाई? अरे मैं ये कह रहा ना ना मैं ये कह रहा हूँ, तुमने जो कहने का ऐसे ही पढ़े हैं, मतलब कि ऐसे थोड़ी पढ़े हो तुम, तुम्हारा मदरसा चल रहा है तो मदरसा अब तुम्हारा नहीं है, किसी का तो होगा, मदरसे में काम जो कर रहे हो तुम। हाँ तो काम कर रहे हैं, हमारा हाँ। काम करना है, काम है भाई। अब तो काम कर रहे हो तो मतलब पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, मैं ये तो कह रहा हूँ। हाँ, हाँ तो ये तो मकसद है मेरा कहने का। ये कहाँ कह रहे हैं, आप तो बहुत कुछ अरे कह यार रहे तुम थे ना। उल्टी लेते हो बात यार, हाफिज लंगड़ा तुम्हारे अंदर भाई, ये बहुत बड़ी कमी है। अच्छा एक काम करें, जी आप मुझे ये बताइए जी। कि अहमद यार खान जो आपके हकीम उल उम्मत है, अहमद यार खान नईमी जो है, हाँ। उनको मानते हो या नहीं मानते? अरे साहब वो तो हम मानते हैं, हम उन्हें क्यों नहीं मानेंगे? तो उनकी किताब को भी मानोगे तो? बिल्कुल। अच्छा, हम्म। तो जो ये इल्म गैब है हम्म। जो आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहते हैं, हम्म। तो उस किताब के अंदर तो वो मना कर रहा है अहमद यार खान नहीं है। अच्छा हाँ ऐसा है, जिसने तुम्हें ये सबक पढ़ाया ना, उसकी धुलाई हाँ, कई मरतबा हो चुकी है इस पे, और वो कोई भी हवाला सही पेश नहीं करता है, वो झूठा बड़ा मक्कार दज्जाल कज्जाब आदम है वो। जो किसने पढ़ाया? जो तुम्हें पढ़ा रही है ये, जिसने तुम्हें ये बताया ना कि ये किताब, अब इस किताब में अगर तुम ये बात साबित कर दो तो हाफिज किसने साहब पढ़ाया? रुपए 1 लाख दूंगा तुम्हें इनाम के, मैं अगर ये साबित कर दो कि इल्म गैब उन्होंने मना किया कि इसमें नहीं है, इल्म गैब साबित नहीं है हुजूर के लिए, 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा। फिर पलट मत जाइए, बिल्कुल नहीं पलटेंगे। मैं भी स्कैन कर रहा आपको। जी। मैं नंबर मैं यही तो चक्कर है ना, नंबर बताओ मुझे अपना। जिस नंबर से बात हो रही है उसी नंबर पे भेज दो तुम, एक सफा अगला और एक सफा पिछला, और जहाँ ये बात है एक सफा वो। तो इस नंबर पर मैं फोटो भेज चुका हूँ किताब का। कौन सी नंबर पे? ना भेजा। एक सफा पिछला भेजो, एक सफा अगला अरे भेजो, और इन्होंने एक सफा भेजा बीच का था भेजो। जो किताब भेजा, का नाम जरा बताओ सारा कौन सी किताब है, सफा उसका वो किताब पूरा का सफा मतलब भी फ्रंट नहीं पेज आया। भेजो। किताब का नाम है जाल हक, हाँ। उसका फोटो मैंने भेज दिया है इनके अच्छा पास, जैनुल आबिदीन के चलो पास। सफा बताओ कौन सा सफा है, हालत मेरे पास अभी अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, कल का उधार क्या? तो फोटो भेजा मैंने, अभी पढ़ो। अरे पढ़वा जहालक मेरे पास है, हाफिज लंगाड़ा साहब, पढ़ो, कहाँ इनकार किया उन्होंने इल्म गैब का? जहालक मेरे पास है, मैं खोलता हूँ जहालक। मन के देना कोई और किताब है क्या जो अभी खोल ली मैंने? चलो निकालो सफा नंबर। अरे हजरत मैं पढ़ लूँ सुनो। हाँ सफा नंबर बताओ कौन सा, सफा नंबर बताओ हजरत मैं पढ़ लूँ सुनो। सफा नंबर बताओ कौन सा। तो बता तो रहे हो। हाँ 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 मैं इसी तो कह रही हूँ, सफा नंबर बताओ। ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब। सफा कौन सा? फरमाओ खुद गैब नहीं जानते वो जो आसमान और जमीन में है। हाँ। अल्लाह। अरे मैं गलत भेजा है, पता ना कैसे कुछ भेज। अरे सफा कौन सा है ये? सफा गलत तो है, देखो सफा नंबर क्या है इसका? अभी हुजूर सल्लल्लाहु हदीस में है, ऊतीतु मफातिहल खजाइनिल अर्द, मुझको जमीन के खजानों की कुंजियां दी गई हैं। इससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुंजी दे दी गई, आपके लिए फतह बाब भी हुआ। समझ रहे हो? तो इससे तो इल्म गैब साबित हो रहा है जब कुंजी दे दी नहीं तो। और क्या ये इससे लगा लो सर, ये पूछा। अब दूसरी रिवायत है। अब ये मेरी बात सुनिए जरा, इतने बड़े जाहिल नहीं हाफिज साहब, फिर इन्हें चैंके लग जाते हैं इनके, इन्हें ये पता नहीं है कि मैं बात कर रहा हूँ। उस दिन उन्होंने एक बात उनसे, हमारे लड़के से बात कर रहे थे तो इन्होंने एक बात पेश की मुर्तजा हसन दरभंगी की, कि देखो तुम्हारे अहमद रजा क्या कह रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि मुर्तजा हसन दरभंगी क्या कह रहे हैं। मुर्तजा हसन दरभंगी ने यह एतराज किया था कि अगर अहमद रजा अकाबिर देवबंद को जैसा उन्होंने समझा
अगर उन पर वो कुफर का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। यानी वो तो इस बात की तस्दीक कर रहा है, तो ये खिलाफ पेश कर रहे हैं उसे हमारे नहीं, पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये जो मैं बता रहा हूँ। हाँ पढ़ो, सफा बताओ, सफा बताओ। सफा नंबर है 83। हाँ पढ़ो। निकाल लिया। अब ये देखो यहाँ, वल्ग़ैबि मा लम यकुम अलैहि दलीलुम वला अत्तलिआ अलैहि मखलूक। सफा नंबर 83 बताया ना आपने? जी जी। 83 पे क्या ऊपर से पढ़िए जरा, ऊपर से। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्तनत इलाहिया के वजीर आजम बल्कि खलीफा आजम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह बनाया गया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम उस सल्तनत के खलीफा आजम और जमीन में नाइब रब्बिल आलमीन हैं और सल्तनत के मुकर्रर करदा हाकिम है। 2 वस्फ लाजिम है। हाँ 83 तो पढ़ रहा हूँ मैं। ये इन्नहु मफातिहुल गैबी है शुरू में 83 नंबर पे। तो ये इसमें मेरे में 83 पे नहीं है। जाल हक हिस्सा अव्वल, इल्म गैब पर एतराज। हाँ इस पर एतराज कहाँ है? इस पर जाल हक इल्म गैब है। ये इल्म गैब पर एतराज है, लिखा हुआ है इससे आगे है। इल्म गैब पर एतराज है। इल्म गैब पर एतराज। हाँ। मदारिस की इस तवजिया से मालूम हुआ कि उनकी इस्तिलाह में जो इल्म अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जाता। गैब सिर्फ जाती को कहते हैं। अब कोई इश्काल ही नहीं रहा। और आगे बढ़ो। जिन आयत में गैब की नफी है वो इल्म जाती की है। इस आयत के कुछ आगे है। मा मिन गाइबिन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई इल्ला फी किताबिन मुबीन, जिससे मालूम हुआ कि हर गैब लौह महफूज या कुरान में महफूज है। फतावा इमाम नूदी है ये। हाँ, तो अब क्या इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? ये क्या कहा इन्होंने कि जाति की नफी है? ये जाति की ये पढ़ा नहीं आपने? क्या पढ़ा ये? इसमें देख रहे तुम्हें? जो इल्म अताई हो वो गैब ही नहीं कहा जाता। आगे पढ़ो, ये तुम्हारे मौलवी का एतराज है, ये उस पर कह रहे हैं ये। आगे पर तुम्हारे मुबीना पढ़ो। हाँ आगे तो पढ़ो जरा, ये तुम्हारे मौलवी का एतराज बयान कर रहे हैं। ये तुम्हारी है लिखी भी और क्या हमारे मौलवी। तुम्हारे मौलवी के इसमें एतराज भी लिखे इन्होंने, जो तुम्हारे मौलवी ने देखो ये लिखा है इन्होंने इस पे। मेरे पास जो 83 सफा है ये, इस पे लिखा हुआ है मौलवी कासिम साहब नानोतवी ने तहजीबुल नास में लिखा है। क्या नंबर है? 83 सफा 83। मेरे पास स्कैन करो फोटो। कौन सा है? हिस्सा अव्वल है ना तुम्हारे पास? हिस्सा अव्वल की बता रहा हूँ ना ये। हाँ हिस्सा अव्वल। अब सुन लो पहले, मैं स्कैन कर दूंगा तुम्हारे पास। मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी ने तहजीबुल नास में लिखा है कि अंबिया उम्मत से उलूम है। कासिम का तो पूरे सफर में भी करना है इसमें। अरे मैं जो बता रहा हूँ तुम्हें, जो मेरे पास जाहल हक है उसका सुन लो। तुम्हें बताता रहा हूँ, सुन तो लो कम से कम। तुम्हारे पास कौन सी है कौन सी ना है उसका मुठ्ठेकेदार है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी वाली है मेरे पास। अब ये तुम्हारे पास कौन सी? मेरे पास। हाँ सुनो देखो, मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी ने तहजीबुल नास में लिखा है कि अंबिया उम्मत से उलूमी में मुमताज होते हैं। रहा अमल इसमें जाहिर बजाहिर कभी उम्मती नबी से बढ़ जाते हैं, जिससे मालूम हुआ कि अमल में उम्मती नबी से बढ़ सकते हैं, मगर इल्म में नबी का ज्यादा होना जरूरी है। और हुजूर अस्सलाम के उम्मती तो मलाइका भी हैं, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, तो इल्म में हुजूर अस्सलाम का मलाइका से ज्यादा होना जरूरी है। ये तुम्हारे मौलवियों के एतराज है इस पे। अब वो तुम एक एतराज और करते थे उस पे, काय पे करते थे तुम? वो कौन सी किताब बताया करते वो? उसकी भी बात कर लो आज लो। हाफिज साहब इसमें तो कोई एतराज ही ना है, इसमें तो सीधा हिसाब है। इसका स्कैन भेजो तुम मेरे पास, स्कैन तब मैं तुम्हें समझाऊंगा इसमें क्या बात है। वो तुम उसका अपना नंबर दो मुझे, तुम्हें स्कैन भेज इसी पे भेज दियो। इसी पे तमहीद ईमान का क्या एतराज करते थे तुम? वो भी चलो भेज दिया तो मैं मंगा लूंगा अपने पास। तुम ये बताओ तमहीद ईमान का जो तुम वो करते थे वो क्या था? क्या है? जो कहते थे कि तुम्हारे मौलवी ने जाहिल कहा अपने आपको। हाँ तो वो कौन, किसने कहा था? तो उसने कहा था जिसकी किताब है और कौन कहेगा? अच्छा सुन लो आप लोग, वो भी सुना दूं मैं तुम्हें, वो भी सुना दूं। देखो ये लिखा हुआ है इसमें
इन लोगों की वो किताबें जिनमें ये कलिमात कुफरिया हैं मुद्दतों से उन्होंने खुद अपनी जिंदगी में छापकर शाया की और उनमें बाज 2-2 बार छापी। मुद्दतहा मुद्दत उलमा अहले सुन्नत ने उनके रद्द छापे, मुआखजे किए और फतवे दिए जिसमें अल्लाह ताला को साफ साफ काजिब झूठा माना है और जिसकी असल मोहरी दस्तखती इस वक्त तक महफूज है और उसके फोटो भी लिए गए, जिनमें से ये एक फोटो के उलमाए हरमैन शरीफैन को दिखाने के लिए माए दीगर कुतुब वशामियाँ किया गया सरकार मदीना तैयबा में भी मौजूद हैं। ये तकजीब खुदा का नापाक फतवा 18 बरस हुए रबीउल अव्वल सन 1318 हिजरी में मुत्तबा गुलजार हसनी मुंबई में इसका और मुफस्सिल रद्द छपा। फिर 1320 हिजरी में पटना अजीम आबाद मतबा तोहफा हनफिया में इसका और काहिरा रद्द छपा और फतवा देने वाला जमाजुल आखिर सन 1323 हिजरी में मरा और मरते दम तक साकित रहा। ना ये कहा कि फतवा मेरा नहीं, हालांकि खुद छापी हुई किताबों से फतवे का इनकार कर दिया था। ना यही बताया कि मतलब वो नहीं जो उलमाए अहले सुन्नत बता रहे हैं, बल्कि मेरा मतलब ये है ना कुफर सरी की निस्बत की कोई सहल बात थी जिस पर इल्तिफात किया ना किया। जैसे इसका एक मोहरी फतवा उसकी जिंदगी व तंदुरुस्ती में एलानिया नकल किया जाए और वो कतन यकीनन सरी कुफर हो और साल साल उसकी इशाअत होती रहे, लोग उसका रद्द छापा करें, जैद को उसकी बिना पर काफिर बताया करें। जैद इसके बाद 15 बरस जिए और ये सब कुछ देखे सुने और उस फतवे को की अपनी तरफ निस्बत से इनकार और इस्लाह शाया न करे, बल्कि दुम सादे रहे यहाँ तक के दम निकल जाए। क्या कोई आकिल गुमान कर सकता है कि इस निस्बत से इसे इनकार था या उसका मतलब कुछ और था? और इनमें के जो जिंदा हैं आज तक के दम तक साकित हैं, ना अपनी छापी किताबों से मुनकिर हो सकते हैं, ना अपनी दशना सवाने और मतलब गढ़ सकते हैं। सन 1320 हिजरी में उनके तमाम कुफरियात का मजमू यकजाई रद्द शाया हुआ। फिर उन दशनामों के मुतालिक कुछ अमाइद मुसल्लमीन इल्मी सवालात उनमें के सरगना के पास ले गए। सवालों पर जो हालत सरासीमीगी पे बेहद पैदा हुई, देखने वालों से उसकी कैफियत पूछे, मगर उस वक्त भी इन तहरीरात से इनकार हो सका, ना कोई मतलब गढ़ने पर कुदरत पाई, बल्कि कहा तो ये कहा कि मैं मुबाहिसे के वास्ते नहीं आया, ना मुबाहिसा चाहता हूँ, मैं इस फन में जाहिल हूँ और मेरे असातिज़ा भी जाहिल हैं, माकूल भी कर दीजिए तो वही कहे जाऊंगा। हाफिज साहब, ये तुम्हारा मौलवी था, तुम्हारे मौलवी के पास में ये फतवे लेकर गए थे हाँ लोग अहले सुन्नत वल जमात के, इससे रुजू करो, ये तुम्हारी जो कोई इबारतें कुफरियां हैं। तो उसने कहा कि ना मैं भी जाहिल, मेरे असातिज़ा भी जाहिल। अब देखो पूरा खुलासा इसमें कर दिया मैंने। तुम पढ़ो अपनी वाली, पढ़ो। कौन दिया है? कौन दिया? अरे यार तुम इतने बड़े जाहिल हो, तुम्हारी किताबों में हमारे मौलवियों की बात, तुम अपनी मतलब हमारे मौलवियों की किताबें तुमने तुम्हारी किताबों में लिखी हुई, तो क्या उसका हमारी मतलब मानना हो तुम बातों को? अब हमारे एतराज लिखते हो तुम उस पर। सुनियो, हमारी किताब तुमको इतनी लंबी चौड़ी हदीस लिखी हुई, जितनी लंबी चौड़ी तुमने मर्जी मसाला लगा के झोंक रखी होगी। पर निकालो तमहीदी ईमान तुम्हारे पास, देखो पढ़ो उसमें, अगर ये बात ना होगी तो पढ़ो। अगर ना हुई है, अगर ना हुई तो फिर बात ही क्या, निकालो जो मैंने पढ़ी है, अगर ये बात ना हो तो पढ़ो। तौबा करोगे? काय से तौबा? बरेलियत से। अरे इस गंदे मसलक की क्यों मतलब दावत देते हो तुम? हर एक को उससे निकलने के कितने आदमी अब तो तुमसे बड़ा गंदा ये काफिरी मसलक है तुम्हारा, ये इस पे इसकी दावत देते हो तुम। आदमी गर्दन कटवाना अपनी पसंद करेगा, मगर इस मसलक को कहाँ चले जाएगा वो? जिस मसलक के आदमी खुद काफिर, चारों अकाबिर काफिर और चारों रंडीबाज, चारों लूती, उस मसलक की दावत देते हो तुम? साबित करूं? अरे साबित करूं तुम्हारे मौलवी लूती? तो मैं साबित करूं? हाँ करो, लाओ करो, पढ़ो एक इबारत पढ़ो। अगर अपने बाप की औलाद हो, हलाली हो तो साबित करो। बोलो मैं साबित करूं? साबित करो। और लो मैं साबित करूं तुम्हारे मौलवी लूती? अरे ये साबित करो कि हमारे अहमद रजा लूती थे। मैं तुम्हारे मौलवी को साबित करूंगा लूती थे वो। तुम्हारे अहमद रजा इतने बढ़िया आदमी थे कि जो दिखाने की चीज रहती वो ढक लेते और जो ढकने की चीज रहती वो खोल लेते। उम्र बताइए कितनी थी? उम्र बताओ, उम्र कितनी थी? इतने बढ़िया उम्र कितनी थी उस वक्त? उम्र कितनी थी उस वक्त जब उनकी 3 साल की उम्र थी? उस वक्त सत्र ढकना वाजिब नहीं है जाहिल साहब, उस वक्त सत्र ढकना वाजिब नहीं है। मैं तुमसे इसीलिए तो बात नहीं करता हूँ कि तुम हो जाहिल, तुम्हें ये पता नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा। तुम बहुत बड़े जाहिल हो। अब देख सुनो, तुम्हारे मौलवी की मैं बताऊँ तुम्हें, मैं बताऊँ तुम्हें, मैं बताऊँ, तुम्हारे मौलवी ने लिखा है ये
अब देखो मैं बताऊं तुम्हें, अरे जैनुल आबिदीन, अब सुनो इनके मौलवियों की, देखो मैं बताऊं ना, इनके मौलवी लूटी थे। ये सुनो हाफिज साहब, देखो ये किताब मेरे हाथ में, तज़किरतुर रशीद, जिल्द है इसकी दूसरी, अरे सुन लो, इसकी जिल्द है दूसरी, तक़वियतुल ईमान में बात कर लो, इसकी जिल्द है दूसरी, इसका सफ़ा नंबर है 289। इस पे लिखते हैं कि एक बार मैंने ख्वाब देखा था कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं और मेरा उनसे निकाह हुआ है। सो जिस तरह जन्नो शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, उसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। ये लूसी मौलवी तुम्हारे ना है या काबिर? अबे लूसी है ये, इनके दावत देते हो तुम लोगों को, कहा इस्लाम की दावत, ये इस्लाम है? ये खुद तुम्हारे अकाबिर लूसी हैं। कहाँ चले गए हाफिज साहब? अरे हम कहाँ जाएंगे, हम तो यहीं हैं। और अब ये तुम्हारे अकाबिर जो लूसी हैं, इनकी तुम मतलब लोगों को इस्लाम बताते हो कि इस्लाम है, ये इस्लाम है इनका? तो और इस्लाम तो है। ये लूसी ना है मौलवी? बताओ, खाओ कसम के लूसी ना है? तुमसे तो बढ़िया है कि नबी को भी अल्लाह के बराबर मानते हो तुम लोग। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तुम्हारा अकीदा है, ये तुम्हारा अकीदा है कि तुम रशीद अहमद गंगोही तुम खुदा मानते हो, तुम रशीद गंगोही को खुदा मानते हो, तुम रशीद गंदगू को खुदा मानते हो। मर्जिया पढ़ो, महमूद अल हसन ने क्या लिखा रशीद गंदगू के बारे में, कि खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के। सुनो सुनो सुनो, हाफिज लंगाड़ा, हाफिज लंगाड़ा, तुम्हारे महमूद उल हसन देवबंदी क्या लिख रहे हैं? खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के, यानी खुदा उनका रब था और वो खल के रब थे। माज़अल्लाह, उसे खुदा मानना हो तुम्हारे? अबे तुम्हें गैरत नहीं आती, शर्म गैरत करो कुछ। दूसरों पर तो मत लगाते हो, तुम नबी के चाहने वाले ये हो हाँ कि तुम उसे खुदा मानना हो गंदगो को, और तुमने ऐसा भी थानवी का कलमा पढ़ा, उसका कलमा पढ़ ले हो, तुम उसे नबी मानने हो? हम जो किताब पढ़ूं? अरे दूं हवाला, तौबा करोगे इसके अंदर मतलब से बोलो हवाला दूं? अरे हवाला दूं, अरे दूं हवाला, हम हवाला है हाफिज लंगाड़ा साहब, हमारे पास जो भी है हम डंडा ठोक के कहते हैं, डंके की चोट पे हमारे पास हवाले मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारा कलमा पढ़ना सुना दूं? बोलो, अरे कलमा पढ़ना सुनाओ तुम्हारा, लो किताब सुनो, किताब सुनो। अरे जिसका बाप जिंदा वो हरामी का है का भाई, ये तो बता दो तुम मुझे। हाँ भैया जैनुल आबिदीन, अब सुनो इनके मौलवी लूसी हो गए, अब सुनो इनके मौलवी रंडीबाज। एक बार इरशाद फरमाया कि जामिन जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत सी रंडियां मुरीद थी। जैनुल आबिदीन, एक बार सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे ये जालिम जलालाबादी, सब मुरीदिनी अपने मियाँ। किताब का नाम तज़किरतुर रशीद, जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 242। किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे सब मुरीदिनियाँ अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब हमने उससे बतेरा कहा चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुँह दिखाऊं, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, तुम उसे जरूर मेरे पास लाना। चुनाचे रंडिया उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा भी तुम क्यों नहीं आई थी? उसने कहा हजरत रूसियाई की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले बी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन? अरे तुम्हें गैरत ना जी कहीं डूब के मर जाओ, इस्लाम के नाम पे धब्बा हो तुम। वो गैरत करो, अरे हाफिज लंगाड़ा कुछ गैरत कर लो, अगर इस्लाम का कुछ दर्द है ना तो कुछ सोच लो। अरे इन्हें काबिरों की कब्रों में पेशाब कर दो। ये कह रहा है कि करने वाला कौन और कराने वाला कौन, यानी अल्लाह ताला भी जिना करने वाला भी है। अरे जैनुल आबिदीन मतलब अल्लाह ताला करने वाला जिना और अल्लाह ताला जिना कराने वाला। अरे इनकी देखो तो इनका इस्लाम तो देखो इन मर्दूदों का, इन मर्दूद। अरे हाफिज लंगाड़ा तुम्हारी किताब पढ़ ली हूँ मैं, ये हाफिज लंगाड़ा तुम्हारी ये तज़किरतुर रशीद ये तुम्हारी पढ़ रहा हूँ मैं। अब सुनो, रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगरचे मैं रूसिया हूँ और गुनाहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पे पेशाब भी नहीं करती। सफा नंबर 134 242 इसका है, 242 सफा नंबर 134 बता रहा हूँ। तमहीद ईमान में मैं हाँ, हरगिज़ गुंजाइश कोई तावील ना निकल सकी। आखिर ये बंदा खुदा वही तो है जो उसके अकाबिर पर 70 वजह से लज़ू कुफ्र का सबूत देकर यही कहता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकदीर से मना फरमाया है जब तक के वजह कुफरियात आफताब से ज्यादा रोशन ना हो जाए। आगे तो जिस आदमी के ऊपर 70 बार फतवे लग गए और अहमद रजा उसको भी काफिर कहने से कतरा रहा था, वो खुद काफिर का हो रहा था।
और किसे कतरा रहे हैं? अरे जाहिल की बात सुन रहे, इसका फोन तो काटो। जाहिल है यार, कहाँ लगा लिया, पता ये पढ़ कर आप जाहिल आदमी, इसलिए पता नहीं कि वो कह रहे हैं कि जब तक किसी का कुफर, अरे जाहिल आदमी, जब तक किसी का, ये कह रहे हैं जब तक किसी का कुफर आफताब की तरह रोशन ना हो तो उस पर कुफर का फतवा नहीं लग सकता। अगर उसमें कोई शाख निकलती है तो आलिम निकालने की कोशिश करते हैं। अबे तेरे जो अकाबिर चले गए, इन पर कुफर का फतवा लगाया ना, ये इनका रोशन हो गया था बिल्कुल आफताब की तरह कुफर। मरने के बाद लगाया तो का फतवा, मरने के बाद? अरे जाहिल तुझे ये पता ना, अभी जाहिल तुझे ये पता ना है अभी, मरने के बाद में लगाया, जिंदों पर लगाया, इनके जिंदा थे। मरने के बाद लगाया है। अबे 23 साल बाद में तेरा वासिल जहन्नम हुआ अशरफ अली थानवी, हुजूर आला हज़रत से 23 साल बाद में वासिल जहन्नम हुआ तेरा अशरफ अली थानवी। जाहिल तुझे पता है क्या हो रहा दुनिया में? अरे जाहिल को पता है ना कुछ पैसे, मतलब अबे कहाँ से का फोन लगा लो इसका, जाहिल का इसको पता तो है ना जाहिल को। लीजिए ये पता ना कि इसका थानवी कम मरा। अबे थानवी तेरा 22 साल के बाद में, 22-23 साल के बाद में वासिल जहन्नम हुआ। आला हजरत से 22-23 साल के बाद में वासिल जहन्नम हुआ तेरा थानवी, और अनवैटी हुआ 30-35 साल के बाद में, और नानोती भी हुआ मेरे ख्याल से 8 साल के बाद में। वो ये कह रही है कि मरने के बाद में लगाया, मरने के बाद में फतवा लगाया इसके। देखो तो जाहिल की इसकी तमीज है कि क्या क्या बकरी आई। अरे जाहिल आदमी, जाहिल होगा कोई? अरे लंगड़ा तू पूरा जाहिल है, तेरी तो कौम भी तुझ पर हंसती है, देवबंदी भी। जब तेरी यूट्यूब पर डालता हूँ ना मैं, जब मैं यूट्यूब पर डालता हूँ ना तेरी वीडियो, तो तेरी कौम भी कुछ तुझ पर हंसती है, समझे ना? तुम्हारे पास और कुछ ना है। हाँ क्या? हाँ क्या जीप बना लो तुम लोग। अरे वो तो तेरे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। फैसला आवाम करती है, समझे ना? आवाम क्या करेगी? हाँ आवाम क्या करेगी? क्या क्या करेगी? अब सुनो, ये कलमा पढ़ना सुनाओ ज़ैनुल आबिदीन के, अरे इनका कलमा सुनाओ, भागा मत तू अब। ए हावी लंगड़ा भागा मत। देख सुन किताब है तेरा रिसाला अल इमदाद, इसका सफ़ा नंबर है 35। सुन देख, अबे जाहिल सुन, देख अपने मौलवी का सुन, देख कलमा किसका पढ़ रहे हो तुम। देख, एक रोज का जिक्र है कि अजीजुल हसन देख रहा था। तो आलिम है, मौलवी है, हाफिज जी है, कारी है, कौन है तो ये बताइए मुझे। मैं तेरे जैसे को लिए बहुत ही कुछ हूँ, मालूम कर तो कौन है बता। पोस्ट मास्टम करता हूँ मैं देवबंदियों का। तेरे बड़े से बड़ा मुफ्ती कोई होता लाइन पे ला, लाइन पे ला, तुझसे कुछ नहीं होता। तेरा बड़ा मुफ्ती जो भी हो उस लाइन पे ले ले, तुझसे कुछ नहीं होता। तेरे सामने अगर उसकी मिट्टी निकाली मैंने जलील नहीं किया तो बात ही क्या है। अब ले सुन ले, अब सुनता क्यों ना, बड़बड़ क्यों कर दिया, पेट्रोल क्यों लग दिया तेरे। एक रोज का जिक्र है कि अजीजुल हसन देख रहा था और दोपहर का वक्त था कि नींद ने गलबा किया और सो जाने का इरादा किया। रिसाला हसन उल अजीज को एक तरफ रख दिया, लेकिन जब बंदे ने दूसरी तरफ को करवट बदली तो दिल में ये ख्याल आया कि किताब को पुष्ट हो गई। इसलिए रिसाला हसन अजीज को उठाकर सर की जानिब रख लिया और सो गया। कुछ अरसे के बाद ख्वाब देखता हूँ कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हूँ, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह हुजूर यानी अशरफ अली लानती का नाम लेता हूँ। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई, कलमा शरीफ पढ़ने के बजाय कलमा शरीफ के पढ़ने में इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूँ। दिल पर तो ये है कि सही पढ़ा जावे, लेकिन जुबान से बेसाख्ता बजाय रसूलुल्लाह के नाम के अशरफ अली निकल जाता है। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं, लेकिन बेख्तियार जुबान से यही कलमा निकलता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूँ और यही चंद शख्स हुजूर के पास थे, लेकिन इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खड़ा खड़ा बवजह इसके कि रिक्कत तारी हो गई, जमीन पर गिर गया और निहायत जोर के साथ एक चीख मारी और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर कोई ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन में बदस्तूर बेहिसी था और वो असर ना ताकती बदस्तूर था, लेकिन हालत ख्वाब बेदारी में हुजूर ही का ख्याल था। लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती पर जब ख्याल आया तो उस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस बात से कि फिर ऐसी कोई गलती ना हो जाए। बाएं ख्याल बंदा बैठ गया और फिर दूसरी करवट लेकर कलमा शरीफ की गलती की तदारुक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये कहता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली। हालांकि अब मैं बेदार हूँ, ख्वाब में नहीं, लेकिन बेख्तियार हूँ, मजबूर हूँ, जुबान अपने काबू में नहीं। एक रोज ऐसा ही कुछ ख्याल रहा तो दूसरे रोज बेदारी में दिक्कत रही, खूब रोया और भी बहुत सी वजूहात हैं जो हुजूर के साथ बाई से मोहब्बत हैं। कहाँ तक अर्ज करूं, इसका जवाब इस वाक़े में तसल्ली थी। ये जवाब देते हैं अशरफ अली थानवी तरह लानती कहता है उससे कि इस वाक़े में तसल्ली थी कि जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बावनी ताला
मुत्तबे सुन्नत है। अब इस लांती खबर में पेशाब न करा रही है तुमसे, इस्लाम में ये फर्क डाल लिया, इसका अपना कलमा पढ़ा रही है तो कह रही है मुत्तबे सुन्नत है ये, इससे तुम्हें मोहब्बत है। कांगे लंगाड़े, ए लंगाड़े गैरत कर कुछ, लंगाड़े ये लंगाड़े सुन ले, रिसाला अल-इमदाद है ये, कहीं डूब के मर जा, डूब के। इस्लाम तुमसे अगर किसी ईसाई ने तुम्हें मुनाजरे का चैलेंज कर दिया ना तो तुमसे जवाब नहीं दिया जाएगा जवाब। ये तो ये बरेलवी की शान है कि कभी किसी जमाने में एक ईसाई ने, पादरी ने उसका मुनाजरे का चैलेंज कर दिया कि तुम्हारे नबी मर के मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह जब तेरे इस्माइल कतील ने वो लिखी थी ना तक़वियतुल ईमान, तो उसने ईसाई ने चैलेंज कर दिया था कि मुनाजरा करें, तुम्हारे नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह और हमारे नबी आसमान पे हैं। तो तेरे देवबंदी से जवाब नहीं दिया था, जवाब बरेलवी हजमत अली खान थे वो जिन्होंने जवाब दिया था। तू दत्ती का सख्त है, तेरे पास है कुछ नहीं, तू जाहिल है पक्का। मैं बोलता ही दत्ती की शक्ति है तेरे पास। अबे तेरी किताबों के हवाले में दे रहा हूँ, झूठे मक्कार कज़्ज़ाब। अबे तेरी किताब ना पढ़ी मैंने अल-इमदाद, ये तू कलमा किसका पढ़ लिया? अबे रशीद गंगोही को तूने इस अल-इमदाद में तेरा महमूद हसन कह रहा है कि खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी से खुलाई के वो खुदा मान लिया उसमें उसे, और वो कह रहा है कि जिंदों को मरने न दिया और मुर्दों को जिंदा किया। इस मसीहाई को देखें, जरी इब्ने मरियम, यानी इब्ने मरियम से आगाह कर दिया कि जरी देखें तो तेरे ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते थे और हमारे रशीद गंगोही ने जिंदों को भी न मरने दिया। माशाअल्लाह। अबे तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई कमबख्तो, कुछ गैरत करो। तुम इस्लाम के नाम पे धब्बा हो, धब्बा हो धब्बा। तुम्हें गैरत नहीं आती, एक चंद रियाल की खातिर तुमने अपनी आंखें बंद कर ली, बिक गए तुम। सऊदी से तुम्हें जो रियाल मिलते हैं ना, उनकी चमक ने तुम्हें ऐसा कर दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हें ये पता नहीं कि इस्लाम क्या चीज है। ऐसा इस्लाम में तुमने सिफर का डाला उस इस्माइल कतील ने, जब से वो 1856 में वो किताब निकाली उसने तक़वियतुल ईमान। इसे तू कह रहा ना उस दिन, अबे बेवकूफ, तुझे ये पता नहीं कि तू कह रहा है कि भूत पलीत और अंबिया और ओलिया सब बराबर है। ये मरदूद तो कह रहा है कि सब मखलूक ही तो है। मरदूद तुझे पता नहीं, अगर मैं ये कहने लगूं कि सुअर, बंदर, कुत्ता और ये हाफिज इंतजार ये सब बराबर हैं, तो क्या तेरी निस्बत उनसे तू अशरफुल मखलूकात है या जानवर है? मरदूद, तुझे कोई सलीका है बोलने का? उस दिन दलील कर दिया, अभी है तो सब मखलूक ही है, तो मखलूक ही। अबे ज़ैनुल आबिदीन से पता नहीं है कि क्या है, जाहिल है पक्का वाला। मिसाल मैं तुझे मिसाल देता रहा हूँ कि सुअर, बंदर, कुत्ता और ये तू हाफिज इंतजार सब बराबर हैं। ये बोल, अब तू बराबर है उनके सुअर के? अबे अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात बनाई, 18,000 मखलूकात में इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान को नहीं मिल सकता कोई भी, और तू मतलब अंबिया अलैहिस्सलाम से मिला दिया कि सब बराबर हैं। जाहिल, तुझे ये पता नहीं क्या हो गया रहा, कुछ भी बक दे। कहाँ मगजमारी कराने के लिए यार ज़ैनुल आबिदीन तुमसे जाहिल को लिया है? मैं जाहिल आदमी है, इसे कोई पता तो है ना क्या हो रहा। उस दिन उसने आलम ने इतना धोया इसे, आलम ने और शरीयत ने, कि इसकी मिट्टी पलीत हो गई। इसने अपने आप को हरामी साबित कर लिया, फिर बोला चलो मैं हरामी हूँ। उनसे कह के फोन काटा, नहीं चलो मैं हरामी साबित हो गया। हाँ, अरे हाफिज लंगाड़ा जाहिल, ये तेरी किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, तेरी किताबों से मैंने तुझे हवाले दिए। तेरे मौलवी लूथी, तेरे मौलवी रंडीबाज, तेरे अकाबिर रंडीबाज, तेरे अकाबिर लूथी, तू इन्हें मतलब वो मानता। देख देख देख, रशीद गंगोही की रखेल कासिम लांसी, थानवी की रखेल अजीजुल हसन, उमैर कासिमी की रखेल तेरा गुजराती वो जाएगी असगरी बेगम, तेरे साथ मुंह मारना असगरी बेगम तेरी उसकी रखेल उमैर कासिमी की। सब ये तुम्हारी किताबों से हवाले, तुम्हारी किताबों से। और देख तेरी किताबों से ये भी साबित कर दूंगा मैं, अगर तेरी मर्जी हो तो कभी भी जहाँ तेरी मर्जी कर हम उससे मुनाज़रा कर ले, चाहे मोबाइल पे कर ले, चाहे सामने आ जा, कि तेरे चारों अकाबिर ये अंग्रेजों के एजेंट, अंग्रेजों के एजेंट तेरी किताबों से साबित करूंगा। तेरी किताबों से अगर मैं साबित नहीं करूं तो तुझे 1 लाख रुपए ना दूंगा। तेरे इन्हें चारों अकाबिरों को अंग्रेजों के एजेंट अगर मैं साबित नहीं करूं तो 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा। और तू सिर्फ तौबा कर लिए, तू भी इस मसलक से तौबा कर लिए। कौन सी किताब को? अरे वो जाहिल, तू समझ नहीं पा रही है ऐसी किताब को, तेरी समझ में नहीं आ रही कि तू ये क्या कह रहे हैं, तू समझ कुछ रहा है, तुझे जाहिल तुझे पता ही नहीं है। अबे जाहिल ये कह रहे हैं कि जब तक किसी का कुफ्र आफताब की तरह रोशन नहीं हो जाए तो उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगता है, पहले उसकी अरे हमारे बात तेरा थानवी 23 साल के बाद में वासिल जहन्नम हुआ, पहले कुफ्र का फतवा लग गया बेचारों पर। जाहिल तुझे पता है? अरे जाहिल पहले लगा दिए इन पे, ये तो तेरा 23 साल के बाद में जब वासिल जहन्नम हुआ ये थानवी, तुझे पता है दुनिया में क्या हो रहा है अभी? अबे तेरा मुर्तजा हसन दरभंगी थोड़ा मतलब लड़ा है, बस तेरी तावीलें करता रहा, मगर उससे तावील होना पाई। फिर बाद में उसने ये इकरार करा कि अगर मौलवी अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जैसा इन्हें समझा, अगर इन पर कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। अच्छा, हाँ, किसने कहा?
तेरे उसने मुर्शिद हसन दरभंगी ने जो तू उसी इबारत पढ़ लिया था, मैं सुनाऊं पढ़ के तुझे वो? जाहिल ने मैं सुनाऊं उसी पढ़ के, जाहिल जाहिल मैं सुनाऊं। देख सुन सुन देख सुन देख सुन सुन देख, किताब का नाम है अशदुल अज़ाब। सुन ले तेरी किताब का वाला हो रहा है मौल, सुन ले। देखिए कहता है तेरा, अरे जाहिल सुन तेरा ये मुर्शिद हसन दरभंगी कह रहा है, अगर मौलाना अहमद रजा खान साहब के नजदीक बाद उलमा देवबंद वाकई ऐसे ही थे जैसा कि उन्होंने उन्हें समझा, तो खान साहब पर इन उलमाए देवबंदी की तकफीर फर्ज थी। अगर वो इनको काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। जाहिल देख, तेरा मुर्शिद हसन दरभंगी कह रहा है अशदुल अज़ाब में, तेरा देखिए अंधा क्या करिया, अंधा रशीद गंदगू। अरे तेरा अंधा क्या करिया, सुन ले अंधा क्या करिया तेरा। हजरत गंगोही फरमाते हैं कि जो अल्फाज मोहिम तहकीर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अगरचे कहने वाले ने नियत हकारत न की हो, मगर उनसे भी कहने वाला काफिर हो जाता है। जाहिल है, तुझे पता क्या हो रहा? आजा मगजमारी करने के लिए आता ना जाता, चुनाव निशान छाता। मैंने कहा कि मैंने फोन लगाया था तुझे। अरे फोन लगाया, अब ऐसे करिए, आगे मैं वैसी बात करूंगा। फिर ना ये किताब क्या है और वो किताब क्या है। अब जाहिल तू इस किताब को समझ रहा क्या कह रहे हैं? ये जाती इल्म के लिए कह रहे हैं। तू अपनी किताब को समझ ही ना रहा तो हम क्या? अरे जाहिल ये जाती इल्म के लिए है, तू समझेगा अभी। तू पढ़ मेरे पास, अभी मेरे लड़के के पास पढ़। तू मेरे लड़के के पास पढ़ अभी। मेरा लड़का जब मैं किसी देवबंदी से डिबेट करता हूँ तो मेरा लड़का मेरे साथ में रहता है, 11 साल का है। हाँ 11 साल का, 12 साल का, उससे कुछ भी ना होता। उससे पढ़ पहले तू अभी आके, तू उससे पढ़ पहले अभी आके, वो तुझे समझाएगा। इन किताबों को सब कुछ समझा देगा तुझे। पढ़ा नहीं बेटा ऐसे, बाबा तो पढ़ा नहीं, दूसरा आदमी पढ़ लेंगे। अरे मैंने तुझे सब पढ़ा दिया, देख, और सब बता दिया। और तेरी किताबों से मैंने तुझे बता दिया, तेरे अकाबिर रंडीबाज, तेरे अकाबिर लूती, तेरे अकाबिर जो हैं शरीयत से और इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं, ये अंग्रेजों के एजेंट। ये तेरी किताबों से कहे तो अभी साबित करूं, अभी साबित करूं। मैंने कब लगा दिया फोन? मैं तुझसे बाजी कहाँ करता हूँ? मैंने कब लगाया तुझे फोन? मैंने लगाया तुझे फोन? तूने कहा कि मैं बात करने के लिए फोन कर दिया था, मैं ऐसी बात करनी थी। मैंने लगाया फोन। अब तुझे बात करनी थी तो अब जब तुझे मालूम नहीं तो इस पे अकीदे की बात पे क्यों आता है तू? तुझे हाफिज लंगाड़े कोई पता नहीं है, तू पक्का जाहिल है। तुझे ये पता नहीं कि मैं किसकी इबारत पेश कर रहा हूँ और ये मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है। मैंने फोन लगाया क्या, बता तू मुझे। किसने लगाया? मुझे क्या पता, उससे पूछ जैनुल आबिदीन से किसने लगाया। तो जैनुल आबिदीन ने अगर लगाया तो हो सकता है बात करने के लिए लगाया हो। तुझे तफरीह ले, मैंने तेरी जहालत पंदा यूट्यूब पे पढ़ा है ना, तो देवबंदी वाले मजे ले मैं तुझसे। और तुझे पता होगी जो मैंने वो डाली थी कि ये हाफिज लंगाड़ा पागल हो गया है, जिसे मिले वो पागल खाने पहुंचा दे। तेरे पास फोन बतेरे आए होंगे। मेरे पास तो आगा फोन, बहुत फोन आए होंगे तेरे पास। मेरे पास आपके फोन आए होंगे, झूठ बोल ले। अरे झुट्टा है, झुट्टा। से क्या मतलब है? तो अल्लाह का बढ़िया का। अरे फोन बहुत आए होंगे तेरे पास हाफिज लंगाड़े। उसमें तेरी बातें ऐसी ऐसी थी कि आदमी हंस रहे थे पेट पकड़ पकड़ के। पहले तो मैं तुझे ये पता नहीं कि तुझे ये पता नहीं कि हिमार किसे कहते हैं। जाहिल तुझे ये पता नहीं कि हिमार किसे कहते हैं। तुझसे कह रही है चलो ठीक है हिमार हो गया मैं साहब, और तुझे ये पता नहीं हिमार कौन होता। तू इतना बड़ा जाहिल है। उससे कब कहा मैंने? उसी डिबेट में मैंने कहा ना कि तुम देवबंदी की तरफ से हिमार हो। बोले मैं हिमायती तो नहीं बनूंगा। चलो जब कहेंगे ठीक है, चलो वो है मेरे पास रिकॉर्डिंग, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास सबूत रहता है। जब भी कह रहा था मैंने तुम्हारा ख्वाब सुना फलाना ढिमकाना ना वो तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे वो मतलब गलती हो गई, उसमें आवाज सुनाई नहीं थी हाफिज साहब, मैंने बता दी। भैया तो नहीं, ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये मैंने आजा हिमार किसे कहते हैं, हाफिज लंगाड़ा किसे कहते हैं हिमार? अरे बस तू ही जानो जा यार। अरे बता अच्छा किसे कहे मैं? जैनुल आबिदीन पूछो इनसे, हाफिज लंगाड़ा से हिमार किसे कहते हैं? अरे बताओ भाई हिमार किसे कहते हैं? अरे अपना काम करो यार, क्यों खामखा जबरदस्त। ये जैनुल आबिदीन पक्का वाला जाहिल है, जाहिल का लट, इसे पता कुछ नहीं है। अब ये किताब जो पढ़ता है इसे ये किताब का पता नहीं कि इस किताब में क्या कह रहे हैं, ये किसी जाहिल को पता नहीं है। फोन काट देना फिर। भड़ुए। हाँ वो कह रहा था अशरफ अली थानवी का मामू कि मैंने अपनी बहन पे भाड़ खाया है। भड़ुआ हूँ रे भड़ुआ हूँ, भड़ुआ हूँ रे भड़ुआ हूँ, भड़ुआ हूँ रे भड़ुआ हूँ। क्योंकि थानवी हरामी था ना, उसने भाड़ खाया था। हाँ काटो खून काटो इसका। चलो ठीक है। वो दूसरा एक डटा हुआ है उधर, वो डटने आलम भाई से मैं उससे बात करूँ। तुम्हारा फोन आया था ना, मैं उधर ही तो बात कर दिया था। तो मुझे भी ले लो यार उस पे। ले लाइन पे, इसका काटो, इसका खून काटो। चलो काट दिया, चलो लो। ठीक है, मैं लाइन पे ले लूँ।